विटामिन डी क्या है और इंसानी सेहत के लिए विटामिन डी क्यों जरूरी है? विटामिन डी की कमी का कैसे पता चलता है? विटामिन डी की कमी से क्या नुकसानात होते हैं? जिसमें विटामिन डी की कमी हो उसमें विटामिन डी का लेवल कैसे नॉर्मल किया जाता है? खुराक के जरिए विटामिन डी की कमी कैसे पूरी हो सकती है? आज की इस वीडियो में विटामिन डी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके फंक्शंस। डिफरेंट विटामिन हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, लेकिन विटामिन डी एक मोस्ट कॉमन विटामिन है। विटामिन डी इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस्म के सर के बालों से लेके पैरों के नेल तक जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन या स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें विटामिन डी का रोल ना हो। इसलिए बॉडी में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी हड्डियों में, जोड़ों में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इम्यून सिस्टम जो बीमारी से लड़ता है उसमें भी विटामिन डी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हार्ट में, स्टमक में, लिवर में, लंग्स में, हर चीज में विटामिन डी की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये फंक्शन और स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करती है। विटामिन डी की कमी हो तो या किसी भी चीज की कमी हो तो सबसे पहले अलामात आते हैं जिन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर या हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। रिसर्चेस के मुताबिक 15 to 20% लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी के शिकार हो चुके हैं। इसके अलामात में सबसे पहले आपको थकावट फील होती है, आपका जिस्म थका थका फील करता है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपको जिस्म में थकावट फील होती है। अजीब किस्म की परेशानी रहती है, डिप्रेस रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहती है। इन सब के पीछे एक वजह विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहती है बिला वजह, अगर आप अपने काम में मसरूफ रहते हैं, अर्ली एज में ही आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो गई है, तो ये भी एक साइन है। मौसमी बीमारी का बहुत जल्द हो जाना, और अगर वो बीमारी हो जाती है तो आप ठीक बहुत लेट बाद होते हैं, बड़ा टाइम लग जाता है ठीक होते होते, ये भी एक साइन है। अगर आपको जिस्म में कोई कट लग जाए, वो भी ठीक होते होते काफी टाइम ले ले, तो ये भी विटामिन डी की कमी की एक वजह है। लेकिन इसकी मेन वजह है हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहना, थकावट फील रहना। अगर ये दोनों मेन सिम्टम्स आ रहे हैं तो वाज़े तौर पर जाहिर होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फीमेल्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि फीमेल्स में नेचुरली भी विटामिन डी कम होता है एज कम्पेयर टू मेन। फीमेल्स की रूटीन भी चेंज होती है, और रेस्ट में देखा जाए तो उनमें उनकी रूटीन डिफरेंट होती है, स्पेशली मैरिड वुमेन में। माओं की रूटीन कुछ ऐसे होती है, उनकी कमर में दर्द रहती है, उनके जोड़ों में दर्द रहती है। जब कोई पेशेंट दर्द से डॉक्टर के पास आता है तो हम उनकी हिस्ट्री से अंदाजा लगाते हैं, फिर हम उनके टेस्ट करवाते हैं, सीरम विटामिन डी करवाते हैं। नॉर्मल वैल्यू 30 से 100 तक होती है। अगर ये 30 से कम है तो हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी कहते हैं। अगर ये 15 या 20 से कम है तो हम सीवियर डेफिशिएंसी कहते हैं। सिम्टम्स और टेस्ट दोनों की वजह से हमें पता चलता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है कि नहीं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के नुकसानात वही हैं जो हमने अभी इनके सिम्टम्स और अलामात के बारे में बात की है। अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो मीन्स उसके स्ट्रक्चर्स और उसकी बॉडी में जितने फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर किसी को मौसमी बीमारी हो रही है, बहुत जल्द हो रही है, तो उसको पता ही नहीं है इसके पीछे वजह क्या है, तो वो लोग अपना लाजमी विटामिन डी के टेस्ट करवाएं। बोन्स में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनकी कमी हो जाए तो जोड़ों में दर्द रहती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी की वजह से रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गए हैं। जोड़ों में दर्द रहती है, रात को मुकम्मल सोने के बावजूद भी सुबह उठ के जिस्म में थकावट फील रहती है। बहुत सारे लोगों में दर्द की वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर बॉडी के अंदर कहीं जिस्म में आपको कोई दर्द है तो उसे प्रॉपर डायग्नोज कराएं, टेस्ट करवाएं। ये नहीं कि वीडियो देखकर कहें कि थकावट फील हो रही है, दर्द है तो विटामिन डी की कमी है। दर्द आपका जिस्म आपको बताता है कि इधर कोई मसला है। हर कमर दर्द विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर कोई दर्द है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको प्रॉपर डायग्नोज करवाएं, टेस्ट करवाएं, देन कोई मेडिसिन यूज करें, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। विटामिन डी का लेवल चेक करने के लिए सीरम विटामिन डी का लेवल चेक करवाते हैं। 30 से 100 तक का लेवल नॉर्मल है, लेकिन बेस्ट जो है वो 50 से 70 के अराउंड अबाउट हो तो वो लेवल बेस्ट है। अब बात करते हैं कि हम विटामिन डी का लेवल पूरा कैसे करें। अब कमी तो हो गई है,
अब इसको पूरा करने के लिए दो चीजें आती हैं। पहली आती है लाइफस्टाइल और खुराक, और दूसरी मेडिसिन। पहले हम डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है धूप, सूरज की रोशनी, सनलाइट। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है धूप लेने का, तो इस वजह से ये विटामिन डी की कमी ज्यादा बढ़ रही है आजकल। और जिन लोगों के घर धूप आती ही नहीं है क्योंकि उनके घर छोटे होते हैं, और जो लोग जो जानबूझ के धूप लेते ही नहीं है क्योंकि उनका रंग ना काला हो जाए, तो इसी वजह से धूप का सोर्स कम हो गया है। तो इसी वजह से हम दूसरे सोर्सेज की तरफ चलते हैं। अदरवाइज आइडियल सोर्स जो है वो सनलाइट है। अब हम बात करते हैं खुराक से। खाने की चीजों में 4-5 चीजें ऐसी हैं जो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। जानवर की कलेजी, बहुत सारे लोग कलेजी को खाते ही नहीं है, लेकिन जो कलेजी है ना वो विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। स्पेशली गाय की कलेजी, बड़े जानवर की कलेजी बहुत फायदेमंद है। जिनमें विटामिन डी की कमी है वो कलेजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अंडा भी एक बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। दिन में 1 अंडा खाना लाजमी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियां आएंगी तो हम एग खाएंगे, गर्मियों में नहीं खाना, गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सर्दियों और गर्मियों में रोज 1 अंडा लाजमी खाएं और पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें। दूध भी एक बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी को पूरा करने के लिए। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मौजूद होते हैं। फिश भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी को पूरा करने के लिए। फ्रेश जूसेस बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। स्पेशली आप घर में जूस बनाएं क्योंकि घर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बाहर वो एक्स्ट्रा चीजें या कोई मतलब कि कोई ऐसी वैसी चीज ऐड कर देते हैं, लेकिन घर में फ्रेश जूस बनाकर पिए। ये विटामिन डी को पूरा करने के लिए बेस्ट सोर्स है। फ्रूट्स का जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो उतना करें। सिट्रिक फ्रूट्स जो लेमन है, माल्टा है, सीड्स, कोई भी फल ले, इन सब में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। फिर आ जाता है आपका लाइफस्टाइल, वो बेस्ट होना चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखें और डेली 30 मिनट की वॉक लाजमी करें। और ये सब उनके लिए है जिनको अपना विटामिन डी का लेवल बरकरार रखना है या और अच्छा करना है। सपोज एक पेशेंट है, उसका लेवल 10 है, नॉर्मली हमारा 30 होता है ना, अगर उनका लेवल 10 है तो ये सब करने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ इसको सप्लीमेंट भी लेनी पड़ेंगी। विटामिन डी की मेडिसिन इंजेक्शन में, साशे में और टेबलेट्स में भी आती है। आपको अपने डॉक्टर के बताए हुए तरीके पे विटामिन डी की मेडिसिन यूज करनी है। 2 मंथ्स या 3 मंथ्स लगातार लेनी होती हैं। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आपने सप्लीमेंट्स के साथ साथ जो कुदरती फल है जिनमें विटामिन डी है, इतने ज्यादा फ्रूट्स हैं, वो लाजमी लें। क्योंकि अक्सर सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, किन्हीं को एलर्जी भी हो जाती है। आपने प्रॉपर अपने सप्लीमेंट्स पर डिपेंड नहीं करना। हाँ, विटामिन डी के लेवल को नॉर्मल करने के लिए सप्लीमेंट्स लाजमी लें, लेकिन विटामिन डी को लेवल को अच्छा करने के लिए आपने फ्रूट्स और ये सब चीजें लेनी है। किसी भी चीज को नॉर्मल गजा से, देसी चीजों से अगर ठीक किया जाए तो वो जल्दी दोबारा खराब नहीं होती। हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना, इंफॉर्मेशन देना, ताकि आपको पता हो कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये नॉलेज आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।